दो भाइयों की कहानी। दो भाई एक गांव में रहते थे। दोनों सगे भाइयों के बड़े बड़े ज़रई फार्म साथ साथ वाक़े थे। दोनों 40 साल से एक दूसरे के साथ इत्फाक से रह रहे थे और दोनों ही एक दूसरे की दिल से इज्जत किया करते थे और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। अगर किसी को अपने खेतों के लिए किसी मशीनरी या काम की ज़्यादती की वजह से ज़रई मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती तो वो बग़ैर पूछे बिला झिझक एक दूसरे के वसाइल इस्तेमाल करते थे और दोनों भाइयों को ना कभी बुरा लगता था ना वो कभी कुछ एक दूसरे को कहते थे। लेकिन एक दिन करना खुदा का ये हुआ कि उनमें किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया और किसी मामूली सी बात से पैदा होने वाला ये इख्तिलाफ ऐसा बढ़ा कि उनमें बोल चाल तक बंद हो गई और एक दूसरे को बुलाना और बात करना ख़त्म कर दी। यहाँ तक कि एक दूसरे के घर आना जाना भी छोड़ दिया और चंद हफ्तों बाद एक ऐसी सुबह भी आई कि वो एक दूसरे के सामने खड़े गाली गलौज पर उतर आए और लड़ाई इस हद तक चली गई कि छोटे भाई ने गुस्से में अपना बिल्डोजर निकाला और शाम तक उसने दोनों घरों के दरमियान एक गहरी और लंबी खाड़ी खोदकर उसमें दरिया का पानी छोड़ दिया। अगले ही दिन एक तुरखान का वहां से गुजर हुआ तो बड़े भाई ने उसे आवाज देकर अपने घर बुलाया और कहा कि वो सामने वाला फार्म हाउस मेरे भाई का है जिससे आजकल मेरा झगड़ा चल रहा है और हम आजकल एक दूसरे को बुलाते तक नहीं और अब उसने कल बिल्डोजर से मेरे और अपने घर के दरमियान जाने वाले रास्ते पर एक गहरी खाड़ी बनाकर इसमें पानी भर दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे और उसके फार्म हाउस के दरमियान तुम 8 फुट ऊंची बाड़ लगा दो, क्योंकि मैं उसका घर तो दूर की बात है उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहता। अब मुझे उससे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना और देखो तुम मुझे ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल करके दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी उजरत दे दूंगा। तुरखान ने सर हिलाते हुए कहा कि मुझे पहले आप वो जगह दिखाएं जहां से मैंने बाड़ शुरू करना है ताकि हम पैमाइश के मुताबिक साथ वाले कस्बे से जरूरत के मुताबिक मतलूबा सामान ला सकें। मौका देखने के बाद तुरखान और बड़ा भाई साथ एक बड़े कस्बे में गए और 3-4 मुतल्लिका मजदूरों के अलावा एक बड़ी पिकअप पर जरूरत का सामान लेकर आ गए। तुरखान ने कहा कि अब आप जाकर आराम करें और अपना काम हम पर छोड़ दें। तुरखान अपने मजदूरों कारीगरों समेत सारा दिन और सारी रात काम करता रहा। सुबह जब बड़े भाई की आंख खुली तो ये देखकर उसका मुंह लटक गया कि वहां 8 फुट तो क्या 1 इंच ऊंची बाड़ नाम की भी कोई चीज नहीं है। वो करीब पहुंचा तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वहां एक बेहतरीन पुल बना हुआ था जहां उसके छोटे भाई ने गहरी खाड़ी खोद दी थी। जो ही वो उस पुल पर पहुंचा तो उसने देखा कि पुल की दूसरी जानिब खड़ा हुआ उसका छोटा भाई उसकी तरफ देख रहा था। चंद लम्हे वो खामोशी से खड़ा कभी खाड़ी और कभी उसके ऊपर बने हुए पुल को देख रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। चंद सेकंड बाद दोनों भाई नप्पे तले आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते पुल के दरमियान आकर आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों भाइयों की आंखों में आंसू भरे हुए थे और फिर एक दूसरे को पूरी शिद्दत से भींचते हुए गले लगा लिया। देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीवी बच्चे भी अपने घरों से निकलकर भागते और शोर मचाते हुए पुल पर इकट्ठे हो गए। दूर खड़ा वो तुरखान ये मंजर देख देख कर मुस्कुरा रहा था। बड़े भाई की नजर जूं ही तुरखान की तरफ उठी जो अपने औजार पकड़े जाने की तैयारी कर रहा था तो बड़ा भाई भागकर उसके पास पहुंचा और कहा कि वो कुछ दिन हमारे साथ ठहर जाएं। लेकिन तुरखान ये कहकर चल दिया कि उसे अभी और बहुत से पुल बनाने हैं। दोस्तों बराए मेहरबानी कोशिश करें कि लोगों के दरमियान पुल बनाएं, दीवारें ना बनाएं। खुश रहें और खुशियां बांटते रहा करें। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी पसंद का इजहार इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके और कमेंट करके कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।